आज मैं आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली में ये जो ग्रामर का जो ये पार्ट है, इससे 1-2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि एकेडमिक क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं 11th 12th 9th 10th इनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल होता है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। तो वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव और पैसिव क्या होता है। तो एक्टिव और पैसिव इसमें क्या डिफरेंस है। एक्टिव में क्या होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट कोई काम करता है। ठीक है, वो यानी कि सब्जेक्ट एक्टिव होता है। और पैसिव में क्या होता है कि हमारा सब्जेक्ट डायरेक्ट कोई काम न करके उसके द्वारा कोई काम कराया जाता है। ठीक है, तो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन के भी कुछ बेसिक रूल्स हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके। तो सबसे बेसिक रूल ये है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा जो एक्टिव का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव में आके ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट और एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में आके ऑब्जेक्ट बन जाता है और उसको बाई के साथ हम लगाते हैं। जैसे यहाँ है आई राइट अ लेटर, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, और ऑल लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑल लेटर यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया और उसके बाद आई को हमने यहाँ पे मी में कन्वर्ट कर दिया, बाई मी। एक चीज़ और कि हमारा जो वर्ब होता है एक्टिव से पैसिव के कन्वर्जन में, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं कौन कौन से रूल्स हैं इसके। तो अगर एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है, तो एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए इस रूल का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज़ एम आर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई का यूज करते हैं, और एजेंट, एजेंट क्या है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है जो कि पैसिव में आके एजेंट बन जाएगा। एजेंट मतलब जिसके द्वारा कोई काम कराया जा रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है ही राइट्स अ लेटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या होगा, अ लेटर इज़ रिटन बाई हिम, यानी इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर पास्ट टेंस में सेंटेंस दिया हो तो पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट के साथ वॉज और वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर बाई एजेंट। जैसे ही रोट अ लेटर, तो अ लेटर वॉज रिटेन बाई हिम। फ्यूचर इंडेफिनिट में दिया हो तो शैल और विल के बाद हम क्या करेंगे, बी का यूज करेंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म का। जैसे आई शैल राइट अ लेटर, तो क्या होगा, अ लेटर विल बी रिटेन बाई मी। ठीक है, उसके बाद अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो, ठीक है, तो उसको हम जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इज़ एम आर के साथ हम बीइंग का यूज़ करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे दे आर राइटिंग अ लेटर, इसका मतलब ये हुआ कि अ लेटर इज़ बीइंग रिटन बाय मी, सॉरी देम। अब सेंटेंस अगर आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, वॉज और वर के साथ हम बीइंग का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। So she was talking, sorry, she was taking tea. The tea was being taken by her. प्रेजेंट परफेक्ट में दिया हो तो हैज़ और हैव के बाद हम बीन का यूज़ करेंगे। जैसे आई हैव रिटेन अ लेटर, तो अ लेटर हैव बीन रिटेन बाय मी। ठीक है, उसके बाद अगर पास्ट परफेक्ट में दिया हो तो हैड के साथ बीन का यूज करेंगे। जैसे आई हैड रिटेन अ लेटर,
तो अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। फ्यूचर परफेक्ट में दिया हो तो शैल हैव या विल हैव के साथ हम बीन का यूज करेंगे। जैसे आई शैल हैव रिटन अ लेटर, तो अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी। ठीक है। अब इम्परेटिव सेंटेंस अगर दिया हो, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, प्रे, एडवाइज, रिक्वेस्ट और कमांड होता है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट मतलब जो पैसिव का, सॉरी एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो, उसके बाद बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, तब सब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वी वर्ब 3। ठीक है। या यूर ऑर्डर, एडवाइज, रिक्वेस्ट, इसका यूज करेंगे। जैसे दिया है ब्रिंग अ बुक, तो इसको क्या कर सकते हैं, लेट अ बुक बी ब्रॉट बाय यू, या अ बुक शुड बी ब्रॉट, या यू आर ऑर्डर टू ब्रिंग अ बुक। ठीक है। उसके बाद अगर मॉडल ऑक्सिलरी दिया हो, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ऑट, ठीक है, तो उस केस में हम उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल बी का यूज करेंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म का। जैसे ही मे डिफीट यू, तो यू मे बी डिफीटेड बाय हिम। ठीक है। उसके बाद पैसिव फॉर्म दिया हो तो, जैसे पैसिव फॉर्म मतलब मॉडल के साथ हैव दिया है और वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से दिया है, तो बस सिंपली हैव के साथ हम बीन का यूज कर देंगे। जैसे वी शैल हैव डिस्कस द मैटर विल हैव बीन डिस्कस्ड बाय अस। ठीक है। अब कुछ सेंटेंस का फॉर्मेट देखिए। जैसे मान लीजिए कभी कभी सेंटेंस इस तरह का देता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इनफाइनाइट टू वर्ब के साथ। ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वही सब कुछ, बस टू के बाद हम टू बी का यूज कर देंगे। ठीक है ना। और वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई सब्जेक्ट। जैसे आई एम टू डू इट, तो इट इज टू बी डन बाय मी। ठीक है। उसके बाद अगर सेंटेंस का फॉर्मेट दिया हो, देयर का यूज हुआ हो सेंटेंस में, उसके बाद जैसे ये वाला देखिए, देयर, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट दिया हुआ है और लॉट ऑफ वर्क, और फिर इन्फिनिटिव दिया है टू डू, तो इसको क्या करेंगे, बस टू बी डन कर देंगे, यानी टू के साथ बी का यूज़ करके थर्ड फॉर्म लगा देंगे। फिर उसके बाद अगर आपका सेंटेंस इस तरह से हो, जैसे इट, उसके बाद इट है, फिर वर्ब दिया हो, फिर नाउन दिया हो, जैसे ये टाइम नाउन हो गया, उसके बाद इन्फिनिटिव दिया हो जैसे टू टेक, और ऑब्जेक्ट दिया हो जैसे एक्सरसाइज, तो बस इट इज़ टाइम जैसा है वैसा लगा देंगे। और एक्सरसाइज यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट दिया है उसके पहले हमने फॉर का यूज़ कर दिया, फॉर एक्सरसाइज, और टू के बाद बी का यूज करके थर्ड फॉर्म कर दिए। अब कभी कभी हमारे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। जैसे ही वॉज गिवेन अ बुक बाई मी, तो एक ऑब्जेक्ट अ बुक हो गया, एक ऑब्जेक्ट मी हो गया। ठीक है। तो इसमें हम किसी एक को भी यूज़ करके सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अ बुक वॉज गिवेन हिम बाई मी। ठीक है। उसके बाद इस तरह का भी सेंटेंस का फॉर्मेट आता है, हु डिड दिस, इसको क्या करेंगे, बाय होम वॉज दिस डन, या हु रोड द रामायण, तो बाय होम वॉज द रामायणा रिटन। इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन करते हैं। थैंक यू।